नीलू, पिंकी और राजा तीन अच्छे दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने मामा के गांव गए। गांव के पास ही एक बड़ी झील थी। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था, जिसे लोग रहस्यमयी टापू कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता। नीलू को रोमांच बहुत पसंद था। उसने पिंकी और राजा से कहा, क्यों ना हम खुद जाकर देखें कि वहां क्या है। पिंकी को डर लग रहा था, लेकिन राजा ने तुरंत हामी भर दी। तीनों ने एक नाव ली और टापू की ओर चल पड़े। जैसे ही वे टापू के करीब पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। नाव जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन किसी तरह वे किनारे तक पहुंच गए। टापू पर चारों ओर घना जंगल था। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। जंगल में कई अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी पेड़ों की सरसराहट तो कभी किसी अनजाने जीव की आवाज। अचानक राजा चौंक कर बोला, यहाँ किसी के चलने की आवाज आ रही है। तीनों सहम गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बुजुर्ग बाबा थे, जो लंबी दाढ़ी और चमत्कारी छड़ी लिए खड़े थे। बाबा की आंखों में रहस्य था, लेकिन उनका चेहरा शांतिपूर्ण लग रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, डरो मत। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और इस टापू की रक्षा करता हूँ। लोग यहाँ आने से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह टापू एक जादुई जगह है। नीलू ने उत्सुकता से पूछा, कैसा जादू बाबा? बाबा ने कहा, यहाँ एक चमत्कारी पेड़ है, जिसकी पत्तियां सोने में बदल जाती हैं। लेकिन यह पेड़ केवल उन्हीं को सोना देता है जो सच्चे दिल के होते हैं और किसी लालच में नहीं आते। तीनों बच्चे हैरान रह गए। बाबा उन्हें पेड़ के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, उसकी पत्तियां चमकने लगीं और सोने में बदल गईं। बाबा ने कहा, अब तुम लोग वापस जाओ और किसी को यहाँ के बारे में मत बताना। यह जगह ईमानदार लोगों के लिए ही सुरक्षित है। तीनों बच्चों ने बाबा से वादा किया और नाव में बैठकर गांव लौट आए। उन्होंने किसी को भी